हेलो साथियों, हमारे इस चैनल प्रेप जीके जीएस पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 24 दिसंबर की सभी शिफ्टों का एक संक्षिप्त विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि जिन साथियों की अभी परीक्षा होनी बाकी है वो साथी अपनी परीक्षा की तैयारी को एक सही दिशा दे सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में संविधान हमारे सामने उभर कर आता है, क्योंकि कल इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिले। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में 7 प्रश्न देखने को मिले हैं, सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिले और थर्ड शिफ्ट में 8 प्रश्न देखने को मिले हैं। साथियों, आपको बता दें, हो सकता है ये आंकड़ा कुछ इधर उधर हो जाए, क्योंकि बच्चों के द्वारा जितने प्रश्न भेजे गए हैं कुल मिलाकर हमारे पास 18 प्रश्न बनते हैं। हो सकता है इससे कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछे गए हों। आइए, कुल 18 प्रश्न हमारे पास हैं, जिसमें से अनुच्छेद 3 से एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 61 से एक प्रश्न पूछा गया था, भारतीय न्याय संहिता से 3 प्रश्न पूछे गए थे। और साथियों, आपको बताते चले, भारतीय न्याय संहिता से लगातार प्रश्न बढ़ रहे हैं, हर शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संसद से एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 29 से एक प्रश्न पूछा गया था, मानहानि से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 368 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, संविधान के स्रोत से एक प्रश्न देखने को मिला, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 231 से संबंधित इस प्रकार से इतने प्रश्न पूछे गए। और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। आइए अब अगले महत्वपूर्ण टॉपिक खेल पर चलते हैं। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में 5 प्रश्न देखने को मिले हैं, सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिले हैं और थर्ड शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर 10 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से एशियन यूथ गेम्स 2025 से एक प्रश्न बना था, एक प्रश्न खो खो में बाइपेड शब्दावली का आशय से एक प्रश्न बना था, एशियाई खेल 2023 से 2 प्रश्न देखने को मिला था, 11वां एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 से एक प्रश्न देखने को मिला, एशियाई खेल 2022 से एक प्रश्न देखने को मिला, एशियाई युवा खेल 2025 से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, हॉकी के मैदान से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला। आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि कौन और कहां से संबंधित है। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिले, सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिले और थर्ड शिफ्ट में भी 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर 9 प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से इसरो के वर्तमान अध्यक्ष से एक प्रश्न बनाया गया था, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इस प्रकार से एक प्रश्न बनाया गया था, LIC के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है, इससे संबंधित एक प्रश्न बनाया गया था, कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है, इससे संबंधित एक प्रश्न था, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है, इस प्रकार से एक प्रश्न बनाया गया था, भारत के वर्तमान CAG से संबंधित एक प्रश्न बनाया गया था, CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन है, इससे संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला, अंतरिक्ष पर जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक कौन है, इससे संबंधित एक प्रश्न बनाया गया था। आइए साथियों अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिला है, सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिला है
और थर्ड शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिला है। यानी कि कुल मिलाकर के 6 प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से सत्रीय नृत्य से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, शास्त्रीय संगीत से 1 प्रश्न पूछा गया था, भरतनाट्यम से 1 प्रश्न और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए थे। आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि त्योहार है। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में दो प्रश्न देखने को मिला, सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिला और थर्ड शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला। यानी कि कुल मिलाकर 5 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से पोंगल त्योहार से संबंधित 1 प्रश्न बनाया गया था, ओणम से 1 प्रश्न देखने को मिला, छठ पूजा त्योहार से 1 प्रश्न देखने को मिला, पुष्कर मेला से 1 प्रश्न देखने को मिला और आ ओले सॉन्ग त्योहार से 1 प्रश्न देखने को मिला है। आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि पुरस्कार है। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिला, सेकंड शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला है और थर्ड शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिला है। यानी कि कुल मिलाकर 5 प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से 1 प्रश्न बुकर पुरस्कार 2021 से पूछा गया और 1 प्रश्न भारत रत्न 2014 से 1 प्रश्न बनाया गया। बुकर पुरस्कार 2023 से संबंधित 1 प्रश्न था और 1 प्रश्न साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025, एक क्या इसे 2 प्रश्न बनाए गए थे। साथियों, आपको बताते चले, बुकर पुरस्कार से लगातार प्रश्न बनाए जा रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से आपको चैलेंज दे दिया गया है कि हम हर दिन बुकर पुरस्कार से प्रश्न पूछेंगे। अब आप देखते हैं कितना चुनौती को स्वीकार कर पाते हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला, सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिला है और थर्ड शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला है। यानी कि कुल मिलाकर 4 प्रश्न हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें से दूसरी पंचवर्षीय योजना से 1 प्रश्न बना था, तीसरी पंचवर्षीय योजना से 1 प्रश्न देखने को मिला, 9वीं पंचवर्षीय योजना से 1 प्रश्न देखने को मिला और तीसरी पंचवर्षीय योजना से 1 प्रश्न देखने को मिला है। आइए साथियों अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि पुस्तकें एवं उनके लेखक हैं। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला, सेकंड शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला और थर्ड शिफ्ट में भी 1 प्रश्न देखने को मिला। यानी कि कुल मिलाकर 3 प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें से 1 प्रश्न रेक्विएम इन राग जानकी उपन्यास से संबंधित 1 प्रश्न बनाया गया था और 1 प्रश्न विनय पिटक से बनाया गया था और लास्ट प्रश्न एक बना था द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द ग्लिबल एंड हिज मदर पुस्तक का मुख्य विषय को लेकर 1 प्रश्न बनाया गया था। आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हिस्ट्री विषय के रूप में है। हिस्ट्री से फर्स्ट शिफ्ट में 4 प्रश्न देखने को मिलता है, सेकंड शिफ्ट में हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आता है और थर्ड शिफ्ट में 5 प्रश्न देखने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 9 प्रश्न मौजूद हैं, जिसमें से लिच्छवी वंश से 1 प्रश्न बनाया गया था, मौर्य वंश से 1 प्रश्न बनाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता से 2 प्रश्न देखने को मिला, पाल वंश से 1 प्रश्न बनाया गया था, विजयनगर साम्राज्य से 1 प्रश्न बनाया गया था, प्रतिहार वंश से 1 प्रश्न देखने को मिला, गुप्त वंश से 1 प्रश्न देखने को मिला और मौर्य वंश से 1 प्रश्न देखने को मिला है। आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था है, जो कि एक विषय के रूप में है।
इस विषय से फर्स्ट शिफ्ट में कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला, लेकिन सेकंड शिफ्ट में 4 प्रश्न देखने को मिले हैं और थर्ड शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से जीडीपी से 1 प्रश्न बनाया गया था, 1 प्रश्न सेबी से बनाया गया था, 1 प्रश्न निजीकरण से, 1 प्रश्न प्राथमिक घाटा से, 1 प्रश्न भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रश्न बनाया गया, 1 प्रश्न वैश्वीकरण से संबंधित था। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन है। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, सेकंड शिफ्ट में कोई प्रश्न हमारे पास नहीं आता है, हो सकता पूछा ही ना गया हो, और थर्ड शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 4 प्रश्न मौजूद होते हैं, जिसमें से खुदीराम बोस पर 1 प्रश्न बनाया गया, 1 प्रश्न रंगा स्वामी एंग्लो पर बनाया गया और 2 प्रश्न चटगांव शस्त्रागार से बनाया गया था। आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो फिजिक्स है। फिजिक्स विषय में फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिलता है, सेकंड शिफ्ट में कोई प्रश्न हमारे पास नहीं आता है, थर्ड शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 5 प्रश्न मौजूद हैं, जिसमें से 1 प्रश्न चंद्रशेखर सीमा से बनाया गया था, 2 प्रश्न निसार उपग्रह से बनाया गया था, 1 प्रश्न 1 सौर दिवस की गणना से संबंधित बनाया गया था और 1 प्रश्न अंतरिक्ष मिशन से बनाया गया था। आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित है। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला, सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिला और थर्ड शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला है, जिसमें से 1 प्रश्न उद्देश्य प्रस्ताव से बनाया गया, 1 प्रश्न संविधान सभा से संबंधित था और 1 प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 से पूछा गया था। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में सूचकांक हमारे सामने उभर कर आता है। इस टॉपिक से फर्स्ट शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिला, सेकंड शिफ्ट में मेरे पास कोई प्रश्न नहीं आता है और थर्ड शिफ्ट में 1 प्रश्न देखने को मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर 2 प्रश्न हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से 1 प्रश्न ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 से संबंधित पूछा गया और 1 प्रश्न ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट से संबंधित बनाया गया था। आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, जो कि वन्य जीव अभयारण्य है। इस टॉपिक से 1 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में इस टॉपिक से 1 प्रश्न देखने को मिला, सेकंड शिफ्ट में हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आता है, थर्ड शिफ्ट में भी 1 प्रश्न देखने को मिला है, यानी कि कुल मिलाकर 2 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से 1 प्रश्न डिब्रूगढ़ अभयारण्य से पूछा गया और 1 प्रश्न टाइगर रिजर्व से पूछा गया। तो ये रहा हमारा एक संक्षिप्त एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।